वेलकम बैक बच्चों। तो आज 45 डेज 45 कंसेप्ट में हम लोग लॉजिक गेट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सेमीकंडक्टर, और इससे एक क्वेश्चन आपका निश्चित आने वाला ही है। तो 4 मार्क्स अगर आप सिक्योर करना चाहते हैं तो इस टॉपिक को हमें मिलकर करना होगा, और इसको बिल्कुल छोड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी टॉपिक है, सो लेट्स गो फॉर इट और इसे हम सीखते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले लॉजिक गेट्स में जितने भी आपके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, आप जाके अगर इसी इंजीनियरिंग करिएगा, उसमें आपको डिफरेंट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पढ़ना होगा जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। उसमें आपका बुलियन अलजेब्रा यूज होता है, जिसमें आपका 1 और 0 का मींस इनपुट दिया जाता है। सो 1 इज फॉर हाई सिग्नल, अगर इनपुट सिग्नल मेरा हाई है या ऑन है या ट्रू है, प्रेजेंट है, पॉजिटिव है, 5 वोल्ट है, हाई के लिए 1 यूज होता है। लो किसके लिए यूज होता है? 0, ऑफ, फॉल्स, एब्सेंट, नेगेटिव, 0 वोल्ट। इस तरह के सिग्नल्स के लिए हम लोग 0 और 1 का यूज करते हैं। और उसके बाद हमें बुलियन अलजेब्रा के बारे में समझना है। बुलियन अलजेब्रा में 3 अलजेब्रा आती है, और एंड नॉट। 3 तरह का अलजेब्रा आता है अपना, और एंड नॉट। अगर मैं और गेट की बात करूं तो और गेट में अगर हमारा 2 इनपुट है, क्या है हमारा 2 इनपुट बच्चा? अगर ए और बी है तो हमारा जो और आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। 0 और 0 मिलके मेरा आउटपुट 0 देता है। क्या देता है बच्चा? 0। 0 और 1 मिलके मेरा आउटपुट 1 देता है। 1 एंड 0 मिलके हमारा आउटपुट 1 देता है। 1 एंड 1 गिव्स मी आउटपुट एज 1। तो और इनपुट जो है मीन्स और सिग्नल या और गेट जो है, उसको हम लोग एंड गेट मीन्स उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एडिशन गेट भी बोलते हैं। एडिशन गेट भी बोलते हैं, एडिशन। और ठीक है, इसका अपना अलजेब्रा हम देख पा रहे हैं कि 0+0 ये चार्ट है। अगर एंड की बात करें बच्चा, तो एंड गेट जो अपना पास होता है उसका अलजेब्रा क्या है? 0। एंड को हम लोग किससे दिखाते हैं? मल्टीप्लीकेशन वाला फैक्टर से। 0 इंटू 0 गिव्स मी 0। 1 इंटू 0 और 0 इंटू 1 इज 0। 1 इंटू 0 इज 0। 1 इंटू 1 इज 1। तो बेसिकली एंड आउटपुट में हमारा तभी 1 आउटपुट आएगा जब दोनों इनपुट मेरा 1 है। 1 और 1 मिलके मुझे क्या देता है? 1। और आउटपुट में अगर आइदर ऑफ द वन ऑफ द इनपुट इज 1, देन आवर आउटपुट इज 1। नॉर गेट में, नॉर अलजेब्रा में मींस जब नॉट गेट का हम यूज करते हैं तो उसमें उसका अलजेब्रा क्या बोलता है? 0 का उल्टा क्या होता है? 0 का उल्टा इज 0 बार। उसको 0 का उल्टा को हम लोग 0 बार बोलते हैं, एंड 0 बार इज 1। बात समझ में आ रही है? 0 के बार को हम 1 कहते हैं, 1 के बार को हम लोग 0 कहते हैं। तो 1 का उल्टा क्या होता है? 1 डैश को क्या बोलते हैं? 1 बार। 1 बार मतलब 0 होता है, हाँ या ना? चलिए आगे देखते हैं। फॉर्मूला ये बिल्कुल, अब देखिए कितना सिंपल इजी फॉर्मूला है। अगर ए में हम 0 ऐड करें तो आप मैथमेटिक्स वाला लॉजिक लगाइएगा, सर a+0 तो ए होना चाहिए। बट सिंपल से यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इसको। अगर ए के बदले हम 1 यूज करते हैं, 1+0 मुझे क्या दे देगा? 1। सो इट डिपेंड्स अपॉन 1। अगर ए का वैल्यू 0 है तो 0+0 मुझे क्या दे देगा? 0। सो आउटपुट इज प्रेटी मच सिमिलर टू ए। जो मेरा ए है वही मेरा आउटपुट है, इसीलिए a+0 क्या गिव करता है? a+1। यहाँ पे तो आपको बोलना चाहिए सर a+1 तो कुछ अलग आना चाहिए, बट देखो वो 1 होता है। क्यों सर? ए की वैल्यू कुछ भी हो, 0 हो या 1 हो, मेरे आउटपुट 1 ही आएगी, हाँ या ना? अगर 1 में 0 ऐड करोगे तब भी 1, 1 में 1 ऐड करोगे तब भी 1। ए प्लस ए मुझे ए दे देगा, क्योंकि ए की वैल्यू जो भी हो, 0+0 मुझे क्या दे देगा? 0। अगर 1 होगा तो 1+1 मुझे क्या दे देगा? 1। यहाँ पे a.0, सर दोनों इनपुट जब 1 होता है तभी मेरा एंड में 1 आता है। तो ए की वैल्यू अगर एक 0 हो गया तो 0, तो ये 0 हो जाएगा। ए की वैल्यू इंटू 1, a.1। सर ए की वैल्यू अगर 1 होगी तो 1 इंटू 1 इज 1। ए की वैल्यू 0 होगी तो 0 इंटू 1 इज 0। सो डिपेंड्स अपॉन ए। a.a, अगर a की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू 0 इज 0। और अगर a की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1 इज 1। सो डिपेंड्स अपॉन इनपुट a। a+a बार 1 है। हाउ? अगर a की वैल्यू 0 लेते हैं, a बार मेरा 1 हो जाएगा, जो कि 1 ही देगा। अगर a की वैल्यू 0 लिया तो ये, a की वैल्यू 1 लिया तो a बार क्या हो जाएगा? 0। आइदर ऑफ द केस में अगर a की वैल्यू आप 0 लो तब भी 1 आ रहा है, अगर 1 लो तब भी 1 आ रहा है। सो इट विल बी व्हाट? 1। अगर a.a बार, अगर a की वैल्यू 1 है तो a बार मेरा 0 हो जाएगा। अगर a की वैल्यू 0 तो a बार मेरा 1 हो जाएगा। तो आइदर केस में वन ऑफ देम इज 0, सो इट बिकम 0। a डबल बार मींस a का कॉम्प्लीमेंट बेसिकली a ही होता है, हाँ या ना? a का बार इज a बार, और a बार का बार इज a।
सो ये याद रखना है आपको, दिस ऑल इज द फॉर्मूला। नाउ ये हमारा बुलियन अलजेब्रा में ये क्या बोलता है, कॉम्यूटेटिव लॉ। सर ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, दोनों बात बराबर है, ए प्लस बी इज इक्विवेलेंट टू बी प्लस ए। और एंड ऑपरेशन जो होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, दोनों सेम है। एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है अपना, ए प्लस बी प्लस सी, चाहे आप बी प्लस सी को पहले ऐड करके ए में ऐड करो या ए प्लस बी को पहले ऐड करके सी में ऐड करो, बात बराबर है। ए इंटू बी डॉट सी और ए बी डॉट सी ये भी होल्ड होता है, दिस ऑल इज ट्रू। डिस्ट्रीब्यूटिव, अगर ए को डिस्ट्रीब्यूट करना तो ए को पहले ए को बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिर ए को सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसे भी चलता है। अगर ए प्लस बी डॉट सी है तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी डॉट ए डॉट सी, ए को पहले हम बी के साथ प्लस किए, फिर प्लस ए को सी के साथ किए, सारा मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे अपने बुलियन अलजेब्रा में अलाउड होता है। ऑल दिस मैथमेटिकल लॉज आर वैलिड इन आवर बुलियन अलजेब्रा। नाउ डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। डी मॉर्गन्स लॉ में अगर आप देख रहे हैं ए डॉट बी पे पूरे पे कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट को थोड़ा सा चॉकलेट टाइप समझिए। सर चॉकलेट को ए और बी पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जब ये चॉकलेट दोनों ए और बी पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना, अगर मेरे पास ए प्लस बी है और कॉम्प्लीमेंट है, तो ये चॉकलेट को मैं दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ए को भी चॉकलेट मिलेगा, बी को भी चॉकलेट मिलेगा, और साइन प्लस था तो डॉट हो जाएगा। अगर ए डॉट बी है और तब कॉम्प्लीमेंट है तो इसको चॉकलेट बना दीजिए, ये चॉकलेट अगर ए को मिल रहा है तो ए को चॉकलेट दे दीजिए, बी को चॉकलेट दे दीजिए, और साइन डॉट है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन चेंज कर जाता है। दैट इज नथिंग बट डी मॉर्गन्स लॉ। व्हाट इज इट, डी मॉर्गन्स लॉ कहलाता है। Now we will learn about the means logic gates with its symbol। लॉजिक गेट्स के बारे में, ट्रूथ टेबल के बारे में उनके सिंबल के साथ पढ़ेंगे। देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला है और गेट, और गेट इज नथिंग बट प्लस ऑपरेशन। सो हमारा ये सिंबल है, आप सिंबल को ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब सिंबल ही क्वेश्चन में आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी आप देखोगे ये सब सिंबल आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मिलेगा। सो ए इनपुट बी इनपुट, वाई इज इक्वल टू क्या होता है सिंबल, वाई इज इक्वल टू ए और बी। और को किससे पढ़ते हैं, प्लस ऑपरेटर से। सो और इज नथिंग बट एडिशन ऑपरेटर, नथिंग इज, इट इज नथिंग बट एडिशन ऑपरेटर। इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है, जीरो और जीरो मिलकर जीरो देता है, जीरो और वन, एक आइदर ऑफ द इनपुट इज वन देन इट्स आउटपुट इज वन, वन प्लस वन इज वन। सो आउटपुट इज ऑन इफ एनी ऑफ द इनपुट इज ऑन, कोई दोनों में से अगर वन हो गया तो मेरा आउटपुट वन हो जाएगा, दैट इज और गेट। ये नहीं तो वो, अगर दोनों में से कोई वन हो गया तो वन हो जाएगा। एंड गेट, एंड गेट में दोनों वन होना चाहिए तभी वन होगा। एंड गेट को हम लोग डी ऑपरेट मींस डी सिंबल से दिखाते हैं, ए इनपुट बी इनपुट, लिखते कैसे सर, y इज इक्वल टू ए डॉट बी, दैट इज एंड ऑपरेटर। सर दोनों में बस एक ही में आउटपुट वन आएगा, दैट इज वन इंटू वन इज वन। सर बस एक ही में वन आएगा, बाकी सब में जीरो होगा, आप देख सकते हैं। सो दिस इज एंड ऑपरेटर। नेक्स्ट नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर में हमारा एक ट्रायंगल होता है और एक ये गोल होता है। गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस गोल इज बेसिकली कॉम्प्लीमेंट। सो अगर मेरा इनपुट ए है तो y क्या हो जाएगा, ए बार, y इज नथिंग बट ए बार, हाँ या ना। अगर मेरा इनपुट ए है तो आउटपुट मेरा क्या होगा, ए बार होगा। अगर इनपुट मेरा जीरो तो आउटपुट वन, वन है तो जीरो, ऐसे हम आराम से देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज यूनिवर्सल गेट्स, हमने पहले बेसिक लॉजिक गेट्स किया, दैट इज और एंड नॉट। अब आता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। इनको यूनिवर्सल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस सिंबल से हम क्या कर सकते हैं, इस नैंड गेट से सारा गेट्स बना सकते हैं, एंड भी और भी नॉट भी, इसीलिए इनको यूनिवर्सल गेट बोला जाता है, नैंड एंड नॉर। तो नैंड कैसा होता है, एंड प्लस नॉट इज कॉल्ड नैंड, नॉट ऑफ एंड। नैंड को हम लोग बोलते हैं नॉट ऑफ एंड, दैट इज कॉल्ड नैंड गेट। तो एक एंड होगा, एंड के ऊपर में नॉट लगा होगा, तो डी होगा, डी के ऊपर में गोला लगा होगा। गोला मीन्स नथिंग बट और मीन्स नॉट ऑपरेटर। सो बेसिकली y इज नथिंग a डॉट बी, एंड का उल्टा नैंड होता है, हाँ या ना। तो इसमें बस ये वाला जीरो होगा, बाकी सब वन होगा। एंड का जस्ट उल्टा, एंड में ये तीनों जीरो था, ये वन हो जाएगा, हाँ या ना। बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज नॉर गेट, नैंड एंड नॉर आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स, इट इज ऑल्सो यूनिवर्सल गेट ओनली, इट इज ऑल्सो यूनिवर्सल गेट। नॉर क्या होता है सर, नॉट ऑफ और, ये क्या होता है बच्चा, नॉट ऑफ और, नॉट ऑफ और,
नॉट ऑफ और होता है सर। और पे नॉट लगा दिया तो क्या हो गया, नॉर हो गया। तो इसमें क्या होगा सर, एक आइदर ऑफ द, अगर इनपुट मेरा 1 होता था तो आउटपुट 1 हो जाता था। तो जितने में भी 1 है सब 0 हो जाएगा, यानी 0 0 में बस 1 रहेगा, बाकी सब में 0 हो जाएगा। दिस इज नॉर ऑपरेटर। अब हमारे पास 2 स्पेशल पर्पस गेट आते हैं। सो 3 बेसिक्स, 2 यूनिवर्सल एंड 2 स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस उतने ज्यादा काम के नहीं होते, स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं, वो हमारे सिलेबस में उतने ज्यादा नहीं है। बस इनका ट्रूथ टेबल और एक्सप्रेशन देख लो। और एक्सक्लूसिव और, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, एक्सक्लूसिव और, जिसमें सर और ऑपरेटर तो होगा ही, और जैसा एक और डंटा होता है और ऐसा इनपुट होता है, और इस पे क्या होता है, ये आउटपुट होता है। इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, ये इसमें 1 कब आएगा, जब दोनों इनपुट मेरा डिफरेंट होगा तब मेरा आउटपुट इज 1। तो दोनों इनपुट डिफरेंट होने चाहिए। इनपुट इफ इनपुट इज डिफरेंट, इफ इनपुट इज डिफरेंट, then my output is 1, my output is 1। हाँ या ना, 1 होता है। इसमें क्या होना चाहिए, a बार b प्लस या a b बार। तो ये एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर जोर। जोर क्या होता है, एक्सक्लूसिव और, इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। कब होता है, जब दोनों डिफरेंट होगा तब 1 होगा। मान लीजिए नेक्स्ट क्या होता है, एक्सक्लूसिव नॉट ऑफ और, एक्सक्लूसिव नॉट और। इसमें क्या होगा, सेम एक्सप्रेशन होगा, बस यहां पे नॉट लगा होगा। इसमें क्या होगा, जब दोनों सेम होंगे तब मेरा आउटपुट 1 होगा, जब दोनों सेम होंगे तब मेरा आउटपुट 1 होगा। सो y इज इक्वल टू आइदर a डॉट b, या तो दोनों 1 होने चाहिए या दोनों 0 होने चाहिए। अगर 0 होंगे तो उनका बार a बार b बार। तो ये होता है मेरा एक्सप्रेशन फॉर एक्सक्लूसिव नॉर, एक्सक्लूसिव नॉट ऑफ और। हाँ या ना। नाउ आगे बढ़े अगर, तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं। चलिए ध्यान से क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सो वी हैव वन इनपुट गेट दैट इज गिवन ओवर हियर। ध्यान से देखते हैं, हमारे पास एक सिंबल दिया हुआ है, द ट्रूथ टेबल करस्पॉन्डिंग टू द सर्किट शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो अगर मैं इसमें 0 और 0 सप्लाई देता हूं, मान लीजिए, तो सर 0 और 0 ये और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर मुझे 0 दे देगा, और ये 0 ऊपर से जाएगा तो यहां भी 0 मिलेगा। 0 और 0 मिलके मेरा आउटपुट क्या आएगा, 0। तो 0 0 में 0 आना चाहिए सर सब में। देखो ये दोनों तो गलत हो गया, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता है। क्यों, 0 और 0 में मेरा आउटपुट 0 आ रहा है, और इसमें 0 0 में 1 दिया, 0 0 में 1 दिया, गलत हो गया। नाउ मान लीजिए 1 एंड 1 मींस, अब नेक्स्ट देते हैं। अब मैं मान लीजिए 1 एंड 0 दे रहा हूं, तो सर 1 एंड 0 और ऑपरेटर में तो क्या हो जाएगा, 1, और 1 ऊपर से जाएगा तो ये भी क्या होगा, 1। 1 एंड 1 मिलके मुझे क्या मिल जाएगा, 1। तो सर 1 एंड 0 में 1 मिलना चाहिए था, 1 एंड 0 में 1 मिल रहा है, ये मेरा आंसर सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इनपुट दे देके हम चेक करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लुक ओवर हियर, यहां पे देखते हैं ध्यान से। द आउटपुट ऑफ द सर्किट इज लो, किस मींस इनपुट के लिए आउटपुट मेरा लो आ रहा है। चलो 0 0 0 एंड 0, सर और ऑपरेटर है तो 0 मिलेगा। सर यहां भी 0 एंड 0, 0 एंड 0, 0 0 इज 0 का उल्टा 1। तो सर 0 0 पे तो 1 मिल रहा है, तो इस पे तो लो आउटपुट नहीं मिल रहा है। नाउ सेकंड करते हैं, यानी ए ऑप्शन नहीं होना चाहिए, यानी ए ऑप्शन नहीं हो सकता, ए ऑप्शन नहीं हो सकता, ए ऑप्शन नहीं हो सकता, सीधे सॉल्व हो गया, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ए वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, तो दिस 3 हैज ए, तो तुरंत सॉल्व हो गया। कितने आसानी से हमने सॉल्व कर लिया, बाकी देखने का जरूरत ही नहीं है, आपको ए इसमें मिल ही नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं देखना भी चाहूं तो बाकी पे भी चेक कर सकता हूं। चलो मैं चेक करके आपको दिखाता हूं। सर अपना 0,1, अगर ये 0 और ये 1 है, ये 0 और ये 1 है, 0 और 1 तो मेरे को क्या दे देगा, 1 दे देगा। सर 1 इसमें जाएगा, 1 इसमें जाएगा, 1 1 इज 1, 1 का उल्टा 0। देखो इसमें आ रहा है, मेरा बी वाले में आ रहा है, बी इज करेक्ट, तो बी यहां करेक्ट। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इसको चेक करते हैं, क्या बोल रहा है, द आउटपुट y ऑफ द लॉजिक गेट इज गिवन बिलो इज 0 ओनली व्हेन, 0 कब होगा, मान लीजिए 1 एंड 0, ए को अगर मैं 1 दूं और बी को मैं 0 दूं तो यहाँ 0 जाएगा, यहाँ 0 जाएगा, और यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूं, आई मतलब 1 दिया हुआ है, दिस इज आई थिंक 1 दिया हुआ है। तो सर ये क्या हो जाएगा, 1 एंड 0 मिलके तो 1 दे देगा मुझे। सर ये 0 और 1 मिलके तो 0 दे देगा, और 0 1 मिलके 1, तो 0 तो नहीं, इस पे तो 0 नहीं आने वाला है।
नाउ चेक करो, 0 0 दे दूं सर, अगर मैं सेकेंड बार में 0 देता हूं और 0 देता हूं तो सर ये भी 0, तो ये भी 0 और ये भी 0। सर 0 और 0 मिलकर 0 दे देगा और 0 और 1 मिलकर 0 दे देगा, 0 0 मिलकर 0 दे देगा। सर इससे काम चल रहा है, मेरा बी ऑप्शन से काम चल रहा है। 1 एंड 1, अगर मैं 1 दे दूं और यहां भी 1 दे दूं तो 1 और 1 मिलके 1 दे देगा, 1 और 1 मिलके 1 1 मिलके 1 दे देगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आराम से मुझे पता चला, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। लेट दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हम लोग देख रहे हैं कि कैसे आप लॉजिक गेट्स पे आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय द गिवन सर्किट। क्या ये किस तरह का लॉजिक ऑपरेशन, तो इसके लिए आपको चार्ट बना के चेक करना पड़ेगा। सर ए एंड बी एंड आउटपुट को वाई, चलो चेक करते हैं। सर 0 0, अगर मैं इसको 0 दूं और 0 दूं तो ये तो 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 1 एंड 1 इज एंड इज 1, 1 का उल्टा 0, तो आउटपुट मेरा आ जाएगा 0। ठीक है, अब मैं सेकेंड इनपुट चेक करता हूं 0 और 1 पे, तो ये 0 और 1 पे। सर 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 1 0 मिलके क्या दे देगा एंड में 0, और 0 का उल्टा 1, तो यहाँ 1 आ रहा है। ठीक है, ये 1 आ रहा है। पहला बार में क्या आया था, 0 आया था, 0 का 1। थर्ड लेते हैं, थर्ड इनपुट इज 1 0, तो सर 1 0, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1। सर 1 और 0 मिलकर 0 होता है, 0 का उल्टा 1, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1। नाउ लास्ट लेट अस टेक ब्लू 1, सो 1 1, सो 1 1, 1 का उल्टा इज 0, 1 का उल्टा इज 0, 0 0 इज 0, 0 का उल्टा 1, यहाँ 1 दे देगा। सो दिस इज प्रेटी मच लाइक विच ऑपरेटर, सो इट इज लाइक और ऑपरेटर और जैसा है, जहां भी इनपुट 1 हो रहा है आउटपुट मेरा 1 हो जा रहा है। 0 0 is 0, 0 का उल्टा 1, yes, or operator. So in this way, I think you might have seen it is so easy to understand. So please remember the truth table and please solve all the varieties of this symbol type questions and then you can go. Logic gate is done for you. आप 4 नंबर आसानी से इस टॉपिक में सिक्योर कर सकते हो। Please remember the logic gates and De Morgan law. Till then, take care. Bye bye. अपना ख्याल रखिए।